ज्यादातर ऐसे लगता है कि गॉड इज ग्रेट, भगवान बहुत महान है, पर कैसे महान है वो नहीं बताते। पर इस चैप्टर में और पूरे भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं कि भगवान कैसे महान होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ज्ञान से हम, जो आध्यात्मिक ज्ञान है स्पेशली, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जो सकाम कर्म है, मतलब मन में कुछ इच्छा है फिर भी हम कर्म कर रहे हैं, कर्म योग कर रहे हैं, उससे निष्काम तक कैसे पहुंचते हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान बताता है। फिर आध्यात्मिक ज्ञान हमें बुद्धि देता है जिससे हम हमारे जो कामुक भावना है और जो अवांछित इच्छाएं हैं, है ना, तो उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। वी कैन ओवरकम ऑल द डस्टी डिजायर्स। और फिर हम, आध्यात्मिक ज्ञान में इतनी शक्ति होती है कि वो हमें रजोगुण से सत्वगुण तक पहुंच सकती है, क्योंकि भक्ति करने के लिए सत्वगुण की जरूरत होती है। अगर हम रजोगुण में और तमोगुण में रहेंगे तो फिर हम भक्ति अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना। रजोगुणी भक्ति भी होती है, तमोगुणी भक्ति भी होती है, पर वो भक्ति हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे कि हमें एक्चुअली वासुदेव चित्त प्लेटफॉर्म पे या वासुदेव प्लेटफॉर्म पे जाना है, जो सत्व से भी ऊपर है, सत्वगुण से भी ऊपर होती है। तो उस लेवल पे जाना है तो पहले कम से कम सत्वगुण पे आना पड़ेगा। तो इसीलिए ये पूरा जो अध्याय है चौथा, ये आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बता रहा है। तो जिन जिन भक्तों ने नए से ज्वाइन किया है उनके लिए हम अलग से एक सेशन रखेंगे अगले शनिवार या रविवार को, जहाँ पे हम पहले से तीसरे अध्याय में क्या क्या हमने कवर किया इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों को लग रहा है कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हम एक सारांश सेशन लेंगे जिसमें हम पहला और तीसरे अध्याय के तक बताएंगे एग्जैक्टली क्या क्या हमने कवर किया है। पर भगवद गीता जो ऐसा है, भगवद गीता गुलाब जामुन जैसा है। गुलाब जामुन कहीं से भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गुलाब जामुन को ऊपर से खाना है, नीचे से खाना है, बाजू से खाना है। वैसे ही भगवद गीता है, आप कहीं से भी शुरुआत कीजिए, आपको ज्ञान मिल जाएगा वो आप जो आपको चाहिए, है ना, ऐसे। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं चौथे अध्याय में कि कैसे भगवान पहले 10 श्लोकों में अपने ज्ञान के बारे में बताते हैं। पहले उन्होंने बताया कि भगवद गीता जो है, ये मैंने बहुत पहले बताया था। इमं विवस्वते योगन प्रोक्तावन हम अव्ययम विवस्वानि मन में प्राह मनुरिक्षा को अब्रवीत। मैंने यही ज्ञान भगवद गीता का विवस्वान को दिया था। विवस्वान कौन है? सूर्यदेव है। जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ तब से सूर्यदेव है, उससे पहले भी है एक्चुअली, ये नारायण का स्वरूप है। तो ऐसे सूर्यदेव को मैंने बहुत पहले मतलब करोड़ों करोड़ों सालों पहले मैंने दिया था। और वही ज्ञान फिर इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावन हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा, मतलब विवस्वान ने मनु को दिया। मनु मतलब जिनसे सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी मनु पैदा करते हैं और मनु से फिर बाकी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसीलिए मनुष्य भी बोलते हैं हमको, मैन या मनुष्य वहीं से शब्द आया होगा। तो मनु ने फिर वो ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया, उनके पुत्र को, इक्ष्वाकु राजा को, जो इक्ष्वाकु राम के डायनेस्टी में आते हैं, है ना। पर और ऐसे ज्ञान जो है राज ऋषियों से आया था, पर बीच में कहीं उलुप्त हो गया, बीच में उलुप्त हो गया। इसीलिए मैं यही ज्ञान अब तुमको दे रहा हूं। अब दे रहा हूं मतलब ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के दरमियान दे रहे हैं, जो 5000 साल पहले हुआ था। तो अर्जुन पूछ रहे भाई, आप और मैं तो समवयस्क हैं, मतलब एक ही उम्र के हैं लगभग, तो आपने ये ज्ञान सूर्य को कैसे दिया भाई? सूर्य तो बहुत बड़े हैं, बहुत बहुत पुरातन काल के हैं, आपने उनको कैसे ज्ञान दिया? तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो, तुमने बहुत जन्म लिए, मैंने बहुत जन्म लिए हैं, तुम्हें याद नहीं है पर मुझे याद है। यही तो फर्क है भगवान और साधारण जीव में। तो फिर बाद में भगवान बताते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब मैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का प्रभाव बढ़ता है, तब मैं जन्म लेता हूं। और क्या करता हूं मैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब मैं धर्म की संस्थापना करता हूं और अधर्म का विनाश करता हूं। उसके बाद क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। साधुओं को मैं मदद करता हूं और दुष्टों का संहार करता हूं और फिर धर्म की स्थापना करता हूं। फिर उसके बाद बोलते जन्म कर्मच्च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वता तत्ता देहम पुनर्जन्म नेति माम इति स अर्जुन। मतलब मेरे जन्मों के बारे में और मेरे कर्मों के बारे में अगर कोई जानता है तो उसे इस भौतिक जगत में वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं। इसका मतलब यही आध्यात्मिक ज्ञान है जो कृष्ण देना चाह रहे हैं कि मेरे जो जन्म है और मेरे जो कार्य हैं वो साधारण नहीं है।
जैसे साधारण व्यक्ति कोई जन्म लेता है, जैसे हमने जब जन्म लिया था तो हम रोए थे और बाकी सब हंस रहे थे, पर हमने जो जन्म लिया था हम डिसाइड करके नहीं आती कि जैसे मैं पाटिल फैमिली में जन्म लिया हूँ तो मैं डिसाइड करके नहीं आता कि मैं पाटिल फैमिली में आऊंगा, या कोई कपूर फैमिली में जाएगा, कोई शर्मा फैमिली में जाएगा, कोई जोशी फैमिली में जाएगा। डिसाइड करके थोड़ी हम लोग आए थे, हमको तो डाला गया था जबरदस्ती यहीं पे जाना है आपको। और भगवान ऐसे नहीं करते, भगवान ने डिसाइड किया था कि मुझे देवकी और वसुदेव और यशोदा और नंद इनके घर में जाना है, दोनों साथ में एक ही टाइम। ऐसा कभी हुआ है? एक ही टाइम एक ही बालक दो अलग अलग जगह जन्म लेता है। कृष्ण ने मथुरा में भी जन्म लिया और गोकुल में भी जन्म लिया, एक ही समय वृंदावन में, दोनों के पेट से एक ही समय जन्म लिया। यही भगवान है ना। हम तो एक ही जगह रह सकते हैं, पर भगवान ऐसे अलग अलग जगह एक ही साथ रह सकते हैं। तो ये फर्क होता है भगवान के जन्म और हम में। भगवान ने जब जन्म लिया था उनके बाल थे, 4 हाथ थे, वे बहुत सुंदर दिखते थे, उनके पूरे आभूषण थे शरीर पे। हमारे पास क्या था, हम तो नंगे आए थे और हम रो रहे थे, भगवान हंस रहे थे। तो ऐसे भगवान के जो जन्म है उनके कार्य हैं, जैसे उन्होंने गोवर्धन उठाया, राक्षसों को मारा बहुत सारे, तो उनके कार्य हैं। ये अगर कोई जानता है तत्व से, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वता, उसको वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं, वो वापस भौतिक जगत नहीं आता है, आध्यात्मिक जगत चले जाता है, इन कष्टों से उसका निवारण हो जाता है। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। फिर उसके बाद बताते हैं भगवान की ये यथा माम प्रपद्यते ताम तदेव भजामि हम मम वर्तमानुमर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। जैसे मेरे से कोई प्रेम करता है, जैसे आदान प्रदान करता है, वैसे ही मैं करता हूँ। आप अगर महीने में एक बार भगवान के पास जाएंगे मंदिर में और घंटे बजा के दर्शन लेके आएंगे तो भगवान भी उतना ही आपको प्रेम देंगे। पर रोज जाएंगे आप भगवान को, रोज भगवान का नामस्मरण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान आपसे उस वैसा ही आदान प्रदान करेंगे। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं और हम भी प्रेम के भूखे हैं, पर भगवान जैसे आप आदान प्रदान करेंगे वैसे ही करेंगे। पर ऐसा बोलते हैं कि अगर आप एक पग लोगे भगवान की तरफ, एक पद लोगे पग लोगे, तो भगवान 1000 पग लेते हैं हमारे को, है ना। पर जितना आप लोगे उसके अनुसार ही भगवान आएंगे, है ना। जैसे गोपियों ने पूरा सब कुछ त्याग कर दिया था, तो भगवान उनको बोलते ना पा रहे, मैं आपका जो ऋण है नहीं चुका पाऊंगा क्योंकि आपने इतना प्रेम दिया मुझे, ऐसे। तो भगवान बोल रहे हैं कि जैसे मेरे से कोई आदान प्रदान करता है वैसे ही मैं आदान प्रदान करता हूँ। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि मैंने वर्णाश्रम का सिस्टम निर्माण किया। कोई पूछ सकते हैं कि भाई आप अगर सबको जो चाहिए वो देते हो तो सब आपके पास क्यों नहीं आते? कोई गणपति के पास जाता है, कोई ब्रह्मा जी के पास जाता है, कोई शिव जी के पास जाता है, कोई दुर्गा के पास जाता है, कोई चंडी के पास जाता है, कोई काली के पास जाता है, ऐसा क्यों है? तो भगवान बताते देखो, ये जो लोग जाते हैं उनको झट से चीजें चाहिए होती। भगवान मुझे जॉब चाहिए, भगवान ये सासू माँ मुझे बहुत परेशान कर रही है, उठा ले उसको, मुझे नहीं मेरी सासू माँ। और ऐसी कई सारी इच्छाएं हम प्रकट करते हैं और भगवान जो देवी देवता है वो झट से पूरे करते हैं। पर भगवान कृष्ण नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान देखते हैं कि इस व्यक्ति के लिए कौन सी चीज अच्छी है और उसको शुद्ध करते हैं, उस व्यक्ति को शुद्ध करके वो भगवान उसको देते हैं। जैसे भागवत में भगवान बताते हैं अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार तीव्रेन भक्ति योगे न यजित पुरुष परम। आपको इच्छा हो ना हो, मुक्ति चाहिए, जो भी चाहिए आप मेरे पास आओ। पर लोग नहीं आते क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया भगवान पहले शुद्ध करते हैं, हमें भगवान कृष्ण शुद्ध करते हैं, उसके बाद हमें जो चाहिए वो देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो अच्छा है। पर जो देवी देवता ऐसा नहीं करते, देवी देवता इमीडिएटली दे देते हैं, जो चाहिए तुमको ले लो। तो यही फर्क होता है, इसीलिए सारे लोग भगवान कृष्ण के पास नहीं आते और उनका लेवल भी नहीं होता, हर एक का लेवल नहीं होता, हर एक का अलग अलग लेवल होता है आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। तो उसको कर्मकांड का योगा लैडर बोलते हैं, तो उसमें वो अलग अलग लेवल पे होते हैं। तो उसके बाद वो वर्णाश्रम के बारे में बता रहे हैं। फिर अभी तीसरे सेक्शन में यहाँ पे निष्काम कर्मयोग के बारे में बताया उन्होंने कि निष्काम कर्मयोग क्या होता है। कि भाई जैसे कृष्ण को सब अर्पण करके हम अगर काम करेंगे, अपना कर्म करेंगे और फल की अपेक्षा नहीं करेंगे, उसको निष्काम कर्मयोग बोलते हैं, है ना। फिर अभी भगवान तीसरे सेक्शन में बता रहे हैं कि कैसे कैसे प्रकार के कर्म होते हैं। तो ये कर्म अगर हम करेंगे वो ये ज्ञान के साथ, जो हमने ज्ञान अभी लिया है उस ज्ञान के साथ, तो हम अच्छे से कर्म कर पाएंगे। नहीं तो हमारा कर्म जो है हमें बंधन में डालेगा। कौन सा बंधन? जो कर्म बंधन होता है। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। हाँ?
जो जो भक्त पिछले 2-3 सेशन से आ रहे हैं वो बता सकते हैं कर्म और अकर्म के बीच में क्या फर्क है? माता जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं सुना है माता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रही है प्रभु जी? हाँ अभी आ रहा है माता जी, यस बोलिए माता जी। नहीं माता जी वापस ब्रेक हो गया आपका आवाज। आप चैट, प्रभु जी मैं आए प्रभु जी। हाँ माता हरे जी कृष्णा प्रभु जी। माता जी टाइप कीजिए चैट विंडो। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी 3 टाइप के कर्म आपने कहा था, एक अकर्म है और एक सकाम कर्म है और एक निष्काम कर्म है। अभी हम सिर्फ माता जी कर्म अकर्म और विकर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो कर्म और हाँ, अकर्म में क्या फर्क है? कर्म यानी शास्त्रों के अनुसार जो कर्म करते हैं उसको कर्म कहा जाता है। ओके और विकर्म जो शास्त्रों के एकदम अपोजिट होता है, जो ओके शास्त्रों के नियम के अपोजिट होता है उसको विकर्म कहते हैं। और ओके। जो कुछ भी कर्म हम कृष्ण के प्रति करते हैं उसको अकर्म कहते हैं। हाँ तो अभी फिर कर्म और अकर्म में क्या फर्क रहा? मतलब कर्म करने से क्या मिलता है और अकर्म करने से क्या मिलता है? कर्म करने से हम बन जाएंगे पाप और पुण्य में, बन और बन जाएंगे। अकर्म करने से हम उससे मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हम हाँ सब वेरी गुड वेरी गुड। कृष्ण को अर्पण करते हैं। यस थैंक यू माता जी। तो कर्म मतलब हम शास्त्रों के अनुसार जो कर्म होते हैं वो कर रहे हैं, जैसे कोई सत्यनारायण पूजा करता है, वास्तु शांति करता है, गणपति को पूजता है, ऐसे अलग अलग कर्म जो हम करते हैं। और हमारे निजी जीवन में भी कोई भी हम पाप नहीं करते हैं उसको कर्म बोलते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि अलग अलग प्रकार के पाप होते हैं तो वो हम नहीं करते हैं, जैसे प्राणियों को नहीं काटते हैं, दूसरे को नहीं मारते हैं, फिर नशापान नहीं करते हैं, फिर अवैध स्त्री संग या पुरुष संग नहीं करते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के पापों के बारे में चर्चा की गई, वो हम नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं कर्म। पर अभी तक हम भक्ति नहीं कर रहे, कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे। अब अकर्म मतलब क्या? अकर्म मतलब जब हमने कार्य करना चालू कर दिया और भगवान की पूजा करना चालू कर दिया, जो भी हमें मिल रहा है भगवान का अर्पण कर रहा है, उसको बोलते हैं अकर्म। तो कर्म और अकर्म ये फर्क है कि कर्म से हम बंधन में फंस जाते हैं, क्योंकि हम अगर शास्त्रों से कर रहे हैं फिर भी हमें कुछ तो पुण्य मिलेगा और पाप मिलेगा अगर पाप करते हैं तो पुण्य और पाप को भोगने के लिए इस भौतिक जगत में वापस आना पड़ेगा। और अकर्म जब करते हैं, भगवान को सब कुछ त्याग करके हम भगवान को अर्पण करते हैं, उसको बोलते हैं अकर्म, जिसमें पुण्य और पाप दोनों नहीं लगता है। और कंसिडरिंग कि आप जो भी शास्त्रों के अनुसार कार्य हैं तो उसके कारण हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो ये फर्क है इसमें। और विकर्म मतलब पाप, जो भगवान को नहीं मानते हैं, शास्त्रों को जानते ही नहीं है और वो पाप किए जा रहे हैं, उसको बोलते हैं विकर्म। तो भगवान ने यहाँ पे बताया, यहाँ पे ये सेक्शन में कि कर्म अकर्म और विकर्म क्या होता है और कैसे हमें ये ज्ञान को लेके अपना निजी जीवन को निजी जीवन में अपने कर्म करने हैं, ये हमने चर्चा की है। ठीक है, ओके। रूपाली माता जी का हाथ ऊपर है, कुछ बोलना है माता जी आपको? हा हा ऍक्च्युली हे कर्माच्यामुळे आपण जन्म मृत्यूच्या बंधनात अडकलेला असतो, यस म्हणजे यस त्या चक्रामध्ये अडकलेला असतो. आणि यस अकर्मामुळे या चक्राच्या पलीकडे आपण परमेश्वराला प्राप्त यस होतो, यस असं बराबर असतं ना? बराबर हा हा बराबर। बरोबर आहे ना? हा, यस ठीक. हरे हरे कृष्ण। तो अभी हम अगले सेक्शन जा रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान ने अभी हम सेक्शन देखते हैं इसको, तो ये ऐसे चौथा चौथा अध्याय है, तो अभी हम ये वाले सेक्शन पे जाते हैं, पर देख के फिर हम अगले सेक्शन को जाएंगे। तो यहाँ पे हमने चर्चा की थी कि एक जो व्यक्ति होता है जो अकर्म कर रहा है, जैसे मैं जॉब करता हूँ, है ना? अब मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरे साथ भी और से बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं, वो भी जॉब करते हैं, तो हम दोनों में फर्क क्या है कि मैं जॉब कर रहा हूँ और जो भी मुझे पैसा मिलता है, पगार मिलता है, उसका एक थोड़ा हिस्सा मैं भगवान के कार्यों में लगाता हूँ, मंदिर को डोनेशन देता हूँ, हमारे घर पे एक अल्टर बनाए हैं, वहाँ पे मैं रोज भगवान की पूजा करता हूँ, ऐसे, है ना? और मन में मैं भगवान को बोलता हूँ कि भगवान मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ आपको अर्पण कर रहा हूँ। तो ऐसे करने से मेरे जो कार्य हैं, जिसको हम कर्मा बोलते हैं, उसको हम अकर्म कर रहे हैं, क्योंकि मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ।
अब वही मेरे जो कलीग्स हैं वही सेम ही काम कर रहे हैं, मेरे जैसे ही काम कर रहे हैं, पर क्योंकि वो भगवान को अर्पण नहीं कर रहे हैं, वो या तो कर्म कर रहे हैं या तो विकर्म कर रहे हैं। अगर शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं या तो विकर्म कर रहे हैं, तो यहाँ गड़बड़ है। तो इसीलिए हमें ये ज्ञान का बहुत बहुत जरूरत है कि मैं कौन से कार्य करूं और कैसे अर्पण करूं भगवान को। तभी जो व्यक्ति होता है जो कर्म करते करते अकर्म कर रहा है, मतलब जो फंस नहीं रहा पापों में या बंधन में फंस नहीं रहा। बंधन मतलब क्या, कि जैसे अभी मुझे शरीर मिला है, इसमें कुछ व्याधियां हैं। अब वो व्याधियां क्यों हैं? क्योंकि मैंने पिछले जन्म में कुछ काम किए हैं, कुछ पाप किए हैं, कुछ तो कार्य किए जिसके कारण मुझे व्याधियां हैं। जैसे कोई किसी को कुष्ठ रोग होता है या किसी को कोई कैंसर हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है, क्योंकि उसके पिछले जन्म में कुछ उसने किया है, इसलिए, है ना। तो उस बंधन से मैं धीरे धीरे मुक्त होना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे अकर्म करना है, कर्म नहीं करना है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके गुण कैसे होते हैं, तो यहाँ पे बताएंगे। तो हमने चर्चा किए थे विस्तार में, अब संक्षिप्त में बात करेंगे। ये व्यक्ति कोई भी चीज से आसक्त नहीं होता है, और वो स्पेशली इंद्रिय तृप्ति मतलब एंजॉयमेंट करने से आसक्त नहीं होता है। हाँ, पहली बात यह है, मतलब क्या, कि मुझे जो अच्छा लगा मैंने कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ये भगवान को अच्छा लगा, भगवान ने शास्त्रों में बताया वैसे करना है, तब जाके वो व्यक्ति अटैच नहीं है। दूसरा, जो भी कर्म कर रहा हूं उसके फलों से मैं अटैच नहीं हूं। जो भी मुझे फल मिल रहे हैं, कर्म कर रहा हूं मैं, फल मिल रहे हैं, उससे अटैच नहीं हूं। मैंने कुछ काम किया, अच्छा हुआ कोई बात नहीं, बुरा हुआ कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं डिटैचमेंट। वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, हमेशा संतुष्ट रहता है, और वो कर्म और विकर्म के बंधनों से इंडिपेंडेंट रहता है। फिर वो मन को और बुद्धि को काबू में करता है। मन और बुद्धि बोले कि मुझे कुछ गलत करना है, तो बोलता है नहीं 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 नहीं, गलत काम नहीं करना। तो वो मन और बुद्धि को काबू में करता है। फिर वो स्वामित्व की भावना से परे रहता है, मतलब कोई भी चीजों के लिए हमें अपना नहीं बोलना है। मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरा है, सब कुछ भगवान का है, हमारा क्या है। हम आए थे बिना हाथ में कुछ लिए हुए, और जाएंगे भी ऐसे ही। तो हमें स्वामित्व की भावना क्यों रखनी है? जो भी कर्म करता है, इच्छाएं करता है, सिर्फ शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए, ज्यादा कष्ट नहीं करता, संतुष्ट है, और अति काम नहीं करता, बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा जिसके कारण हमें कुछ मिले। द्वंद्व से परे है। द्वंद्व से परे मतलब सुख दुख आएगा, शीतोष्ण आएगा, ऐसे बहुत सारे द्वंद्व आएंगे हमारे जीवन में। अच्छा व्यक्ति मिलेगा, बुरा व्यक्ति मिलेगा, कभी ठंड होगी कभी गर्मी होगी, उससे परे रहता है व्यक्ति। फिर कभी यश मिलेगा, कभी अपयश आएगा, उससे भी परे रहता है। यश आए अपयश आए, ये स्थिर रहता है व्यक्ति, दूसरों से मत्सर नहीं करता। फिर 3 गुणों के ऊपर है वो, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से ऊपर है। ऐसे करते करते ये व्यक्ति क्या करता है, अकर्म और कर्म को अकर्म करता है। तो अभी अगले सेक्शन में जाएंगे, यहां तक हमने चर्चा की थी। अभी अगले सेक्शन में भगवान यज्ञ के बारे में बता रहा है। अभी यज्ञ में बारे में क्यों बता रहा है, क्योंकि पिछले 2 सेक्शन में, 2 श्लोकों में भगवान यहाँ पे यज्ञ क्या बता रहे थे। अब देखिए यहाँ पे 23वें श्लोक में भगवद गीता में देखेंगे तो वहां पे यज्ञ के बारे में बता रहा है। अभी मैं अपना भगवद गीता का शेयर कर रहा हूं उसको। यहाँ पे हम देखेंगे तो 23वें श्लोक में गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतस यज्ञ आचरत कर्म। यहाँ पे भगवान यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। समग्रम प्रविल्यते, जो व्यक्ति गुणों के परे है और जो अध्यात्म में पूरी तरह से स्थित है, उसको ये पूरा ज्ञान मिलता है, ऐसे बता रहे थे। इसीलिए अभी ये सेक्शन में आगे जाके भगवान यही यज्ञ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम 25 से 30 तक श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक हम चर्चा की थी, अभी 25वां श्लोक पढ़ेंगे। तो मेरे साथ साथ बोलिए आप, दैवमेवा परे यज्ञं योगिना कुरुपासते ब्रह्मज्ञो अपरे यज्ञं यज्ञेहुपजायते। कुछ कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, योगी जो होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और उसमें अपने सारे जो कुछ कुछ धन है वगैरह वो दान करते हैं। और कुछ व्यक्ति होते हैं वो अपने ज्ञान को, अपने अस्तित्व को ब्रह्मन में अर्पण करते हैं। इसकी चर्चा करेंगे हम विस्तार में।
श्रोत्राद्रियाणीन्द्रियाणि अन्य सम्यग्नाशु जुहति, शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुहति। कुछ ब्रह्मचारी जो होते हैं, जो मंदिर में रहते हैं, वो अपना जो श्रवण करना है, श्रवण करने की विधि है, उसको यज्ञ में डालते हैं। इसका मतलब है कि वो सिर्फ भगवान के बारे में श्रवण करते हैं। और जो गृहस्थ होते हैं हमारे जैसे लोग, वो क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति को, इंद्रिय भोग की वस्तु को अर्पण करते हैं। 19वां श्लोक, सर्वाणि इंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम्य योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपिते। बाकी के जो लोग हैं पतंजलि सूत्र यूज करके, मतलब अष्टांग योग यूज करके अपने मन और इंद्रियों को काबू करते हैं, और प्राणायाम करके और मन को, बुद्धि को और इंद्रियों को काबू करके वो अपने प्रगति करते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में भगवान बता रहे हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञ यज्ञश्च यतत संशित व्रता। फिर कुछ लोग अलग अलग प्रकार के दान करते हैं, धर्मशाला में जाके, अन्न क्षेत्र में जाके, अतिथिशाला में जाके, अनाथालय में जाके, विद्यालय में जाके अलग अलग प्रकार के ये दान करते हैं। वो भी एक प्रकार का यज्ञ हो गया। आपान जो होती प्राणम प्राणी अपान तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताराहार प्राणा प्राणेश जुहति। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, हठ योग करके, हठ योग मतलब एक प्रकार का योग है, योगासन होते हैं। हठ योग और प्राणायाम करके हमारे जो प्राण वायु होता है, हमारे जो शरीर में प्राण वायु होता है, उसको कंट्रोल करते हैं। उसको कंट्रोल कर करके उसको ऊपर उठाते हैं और उससे वो अपना आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। सर्वेपि यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषा यज्ञ शिष्टामृत भूजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो ये सारे यज्ञ जो हैं हमारे जो पापों को नष्ट करने के लिए ही होते हैं। और ऐसे यज्ञ करने से धीरे धीरे हम भगवान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप चर्चा कर रहे हैं अभी कि यज्ञ क्या होता है और यज्ञ क्यों करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि यज्ञ करने से हम धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। क्यों, ऐसे कैसे होता है, यहाँ पे बता रहे भगवान। तो यज्ञ करने का एकमात्र लक्ष्य होता है कि इंद्रियों को काबू करना, है ना। एकमात्र पहला लक्ष्य है कि इंद्रियों को काबू करना। कि इंद्रियों को काबू क्यों करना है, क्योंकि हमारे जो इंद्रियां हैं वो अलग अलग चीजों का कार्य बारे में मांगते रहते हैं। जो जीवा है बोलते कुछ खाने के लिए चाहिए, जो आंखें हैं बोलते कुछ देखने के लिए चाहिए, जो कान है बोलते कुछ सुनने के लिए चाहिए, नाक है कुछ सूंघने के लिए चाहिए, और जो स्किन है, त्वचा है, वो कुछ टच करने के लिए चाहिए। तो और मन जो है, मन तो कई बार कुछ कुछ मांगता रहता है। तो इनको सबको अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, नियंत्रण में नहीं लाएंगे, तो हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो पहला गोल हमारा है, लक्ष्य हमारा है कि हम यत्न करके, तो आप देखेंगे कोई भी यश पाना है आपको भौतिक जगत में भी, मैं आध्यात्मिक प्रगति की बात भी नहीं कर रहा हूँ, भौतिक जगत में भी आपको अगर कोई यश पाना है, उदाहरण के तौर पर कोई जॉब करता है, किसी का बिजनेस है, तो उसको अगर प्रगति करनी है, उसको अगर कुछ पाना है, तो उसको कुछ खोना पड़ता है। क्या है वो, समय खोना पड़ेगा, पैसा खोना पड़ेगा और बहुत कुछ एनर्जी डालनी पड़ेगी, उसको भी यज्ञ बोलते हैं। क्योंकि हम जब आहुति में कुछ डालते हैं उसको यज्ञ बोलते हैं। तो कर्म की आहुति में अगर कोई डालता है तो वो भी यज्ञ हो गया। पर जो मूल स्वरूप में यज्ञ है वो क्या है, भगवान के कनेक्शन में कोई करना, काम करना, उसको यज्ञ बोलते हैं। तो भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि कोई अगर बड़ा कंपनी है, उसको अगर बड़ा खड़ा करना है या जॉब करना है, तो उसको बहुत कष्ट करने पड़ते हैं। तो कष्ट करने के लिए इंद्रियों के ऊपर काबू करना पड़ेगा। इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं करेंगे तो कष्ट नहीं हो पाएगा। वैसे ही आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक प्रगति में यज्ञ करने के लिए पहला लक्ष्य हमारा है कि हम इंद्रियों पे काबू करें। क्योंकि फॉर एग्जांपल यज्ञ कोई कर रहा है, जैसे चातुर्मास का यज्ञ होता है, चातुर्मास के यज्ञ में या जो व्रत होता है उसमें लोग क्या करते हैं, एक ही बार खाते हैं, चटाई पे सोते हैं, है ना, और कम तेल वाला खाते हैं, फ्राइड फूड नहीं खाते हैं, ऐसे 1 महीना वो यज्ञ करते हैं। तो उससे क्या होता है, इंद्रियों के ऊपर काबू होता है और आप धीरे धीरे आगे प्रगति कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा यज्ञ करने से हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे धीरे धीरे हमें ज्ञान मिलता जाता है और हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह लक्ष्य है कि हमें भगवान की भक्ति करने का मौका मिले। ये धीरे धीरे होता है,
ये तीनों जो लक्ष्य हैं धीरे धीरे होंगे। तो अभी इतने सारे यज्ञ के बारे में भगवान क्यों बता रहे हैं? कम से कम 6-7 यज्ञ के बारे में भगवान बता रहे हैं, क्योंकि लोगों का स्तर अलग अलग होता है, लोग अलग अलग स्तर पे होते हैं। एक ही यज्ञ सब कोई नहीं कर पाएंगे। और खासकर कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ, मतलब हर एक भगवान का नामस्मरण लेना, ये सबसे बड़ा यज्ञ माना गया है। जो हम आग में कुछ कुछ चीजें डाल के यज्ञ करते हैं, वो आज के युग में पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है वो। क्योंकि वैसे ब्राह्मण नहीं रहे जो अच्छे से श्लोकों का पठन कर सके, अच्छे से श्लोक बोल सके। वो प्योर ब्राह्मण नहीं रहे। और यज्ञ करने के लिए बहुत पैसा लगता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, उस राजसूय यज्ञ के लिए उनके पास पैसा नहीं था। तो अर्जुन और सारे भाई लोग जाके अलग अलग जगह से लक्ष्मी उठा के लाए थे। जैसे अर्जुन गए थे हिमालय में, और हिमालय में एक बहुत बड़ा पर्वत है, वहां पे सोने का पर्वत है, वहां से बहुत कुछ सोना उठा के लाए थे। तो पूरा राष्ट्र ही उनका था, पूरा राज्य उनका था, तो उनका ही था। पर कहने का तात्पर्य है कोई भी यज्ञ करने के लिए बहुत पैसा लगता है। तो आजकल के दुनिया में तो यहाँ पे इतना यज्ञ करने के लिए पैसा है ही नहीं। लोगों के पास पैसा नहीं है, अच्छे ब्राह्मण नहीं है जो अच्छे से श्लोक कर सके, उनका शुद्धता नहीं है, और ऐसे मटेरियल भी नहीं मिलते जिससे हम यज्ञ कर पाए। इसीलिए वो यज्ञ हमें करना मुश्किल है हमारे लिए। तो इसीलिए भगवान ने कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, मतलब कृष्ण ने, भगवान ने कली काल में, कलियुग में नामस्मरण का अवतार लिया है, हरि नाम का अवतार लिया है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर बोलते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहो, यही हमारा यज्ञ है। संकीर्तन यज्ञ बोलते हैं, एक ही साथ कीर्तन करेंगे तो उसको यज्ञ बोलते हैं, यही यज्ञ करना है हमें। पर भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि एक्चुअली ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कौन से प्रकार। पहला है कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो क्या होता है? तो अभी दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो कृष्ण भक्ति करता है और दूसरा देवी देवता की पूजा करता है। जो कृष्ण की भक्ति करता है वो अपने पास जो भी है सब कुछ त्याग कर देता है, कुछ नहीं रहता उसके पास। हाँ, पर जो देवी देवता होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा अपने पास जो है पैसा जो भी है वो देते हैं, किस लिए? यज्ञ करने के लिए। उदाहरण के तौर पे कोई सत्यनारायण की पूजा करता है, तो वो जब सत्यनारायण की पूजा कर रहा है क्या करता है? वो एक पुजारी को बुलाता है, फिर यज्ञ का सामान लेके आता है, फिर यज्ञ करवाता है, और फिर 10-15 अपने रिलेटिव्स को बुलाता है, और फिर रिलेटिव्स को खाना खिलाता है, और फिर पूजा करवाता है। तो ये क्या हो गया? अब देवी सत्यनारायण पूजा के लिए उसने इतनी सारी सामग्री इकट्ठा की, ब्राह्मण को बुलाया, प्रसाद खिलाया, तो अपने पास जो भी पैसा है उसने उसमें लगा दिया। क्यों चाहिए उसको? क्योंकि उसके घर में उसको सुख संपत्ति चाहिए। वही भक्ति के लिए नहीं कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? वो क्योंकि उसको सब शांति चाहिए और पैसा चाहिए घर पे उसको, इसीलिए कर रहा है। जैसे दिवाली के टाइम लक्ष्मी पूजन करते हैं। अब लोग लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पैसा चाहिए। लक्ष्मी को पसंद करेंगे तो लक्ष्मी घर पे आएगी और हमारे घर समृद्ध हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इन सारी देवी देवताओं में ये जो करते हैं पूजा, उनका मूल उद्देश्य होता है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे समृद्धि चाहिए अपने जीवन, इसीलिए वो कर रहे हैं। पर कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो ऐसा सब नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे अभी एक छोटा सा मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, ये इंग्लिश में है पर मैं समझ में आएगा आपको। ये किंग रंतीदेव करके बहुत बड़े राजा थे, उनके बारे में है। तो अभी देखिए आप, ऐसे भगवान के लिए सब कुछ त्याग कर देते हैं भक्त लोग। इसके बारे में मुझे आप लोग बताना कि अगर आवाज आ रहा है कि नहीं। हाँ यहाँ पे शेयर कर। O Lord Brahma and Lord Indra and others. आवाज आ रहा है? कोई एक कंफर्म कर सकते हैं? यस प्रभु जी। आ रहा है प्रभु जी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो भक्त होते हैं कृष्ण के, वो हम अपने खुद के लिए कुछ नहीं मांगते, सब कुछ भगवान को त्याग कर देते हैं, है ना। तो ये कृष्ण भक्त हो गया जो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, यदि कर रहा है भगवान के लिए कर रहा है। पर जो देवी देवता है वो क्या करते हैं? खुद के लिए मांगते हैं। जैसे रंती देव थे, वो एक तपस्या कर रहे थे, उपवास कर रहे थे 40 दिनों के लिए, भूखे थे बहुत दिनों से। तो फास्टिंग करके अभी उनका जो उपवास है वो तोड़ने ही वाले थे, तब तक ये 3-4 लोग आए उनको टेस्ट करने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए। और उन्होंने परीक्षा ली, उनको पता भी नहीं था कि ये देवी देवता है, फिर भी उन्होंने सब कुछ अपना त्याग कर दिया। और हम देखते हैं कि जो गोपियां हैं वृंदावन में,
वो सब कुछ अपने लिए, सब कुछ कृष्ण के लिए करना चाहती है। जैसे एक बार नारद मुनि और कृष्ण एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे, तो कृष्ण ने नारद मुनि ने बोला कि हम कैसे समझे आपके सबसे बड़े भक्त कौन है। तो उन्होंने बोला कि मेरे सबसे बड़े भक्त जानने के लिए आपको एक परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो कृष्ण ने बोला कि मेरे भक्तों को आप जाके बताइए कि मेरा सर दर्द हो रहा है, और जो कोई भक्त अपने पैरों की धूली देगा तो वो उससे मेरा सर दर्द कम हो जाएगा। तो नारद मुनि बोले कि ठीक है, जाता हूँ। तो गए नारद मुनि और कई सारे भक्तों को बोला कि ऐसे ऐसे कृष्ण को सर दर्द हो रहा है, तो आप अपने चरण की धूली दीजिए उनको। तो सबने बोला अरे अरे अरे, हम देने के लिए तैयार हैं, बट हमको पाप लग जाएगा बहुत बड़ा। हमारे चरण की धूली भगवान को कैसे दे सकते हैं? भगवान की चरण की धूली हम लेते हैं, हम कैसे दे सकते हैं उनको? तो किसी ने भी नहीं दिया। तो फाइनली नारद मुनि गए वृंदावन, और वहां पे गोपियां थी। तो गोपियों को बोला कि ऐसे ऐसे कृष्ण को सर दर्द हो रहा है और आपको आपकी चरण धूली चाहिए। तो गोपियों ने तुरंत ही एक बैग लिया, उसमें अपने चरणों की धूल डाल दी और बोला ये लीजिए और जाइए कृष्ण भगवान को लगाइए। तो नारद मुनि बोला अरे, आप लोग के गांव के गंवार लड़कियां हो, आपको पता नहीं है कि आपकी चरण धूली लगाएंगे तो आपको पाप लगेगा, आपको नरक भी जाना पड़ सकता है। तो गोपियों ने बोला कि कृष्ण का दुख, और कृष्ण का दुख दूर करने के लिए और कृष्ण को संतुष्ट देखने के लिए, खुश देखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम नरक भी जाने के लिए तैयार हैं। तो उनका जो भाव है, सब कुछ त्याग करके भगवान की भक्ति करना, यही उनका भाव है। ये बोलते हैं कृष्ण भक्त, है ना। और एक बार क्या हुआ, रामानुजाचार्य करके बहुत बड़े भक्त हुए, जो साउथ इंडिया में जाते थे। वो साउथ इंडिया में उनके जन्म लिया था, और वहां पे आप देखेंगे रंगनाथ करके बहुत बड़ा मंदिर है, तो उन्होंने स्थापना की थी 2-2,500 साल पहले। जो रामानुजाचार्य जो थे, बहुत बड़े भक्त थे। वो एक्चुअली बलराम जी के एक्सपांशन है, लक्ष्मण के एक्सपांशन है, लक्ष्मण के अवतार है वो। रामा अनुजा, राम अनुज मतलब राम के अनुज लक्ष्मण। तो एक बार क्या हुआ, उनके बहुत सारे सन्यासी थे, तो वो सन्यासी लोग अपने आप में झगड़ रहे थे। तो एक बार तो उनके एक गृहस्थ डिवोटी थे, डिसाइपल थे, शिष्य थे, पति पत्नी थे। तो वो उनकी तारीफ बहुत करते थे। रामानुजाचार्य बोलते थे अरे क्या भक्त हैं, क्या शिष्य हैं मेरे, कितने भक्ति करते हैं। और उनके जो शिष्य, सन्यासी शिष्य थे, जो मंदिर में रहते थे, आश्रम में रहते थे, सब कुछ त्याग करके वहीं पे बैठे थे, तो वो नाराज हो गए। बोले कि अरे, हम इतना सब कुछ त्याग करके हम मंदिर में बैठ कर भक्ति कर रहे हैं, और हम हमारी तारीफ करने के बजाय आप उनकी तारीफ कर रहे हो, जो अभी तक गृहस्थ आश्रम में है, बिल्कुल उनके पास पैसा है, सब कुछ है, और वो मंदिर में भी रहते नहीं है। तो रामानुजाचार्य ने बोला कि मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वो बढ़े। दूसरे दिन रामानुजाचार्य ने क्या किया, उनके जो शिष्यों के, सन्यासियों के शिष्यों के धोती, जो कोपन, वो सब कुछ फाड़ दिया सबका। तो दूसरे दिन जब उठे, सुबह उठ के देखा तो सबके कोपन फटे हैं। तो सब एक दूसरे को गाली देने लगे, सब एक दूसरे को दोष देने लगे कि अरे तुम्हारे कारण मेरा कोपन फटा, तुम्हारे कारण मेरा कोपन फट गया। कोपन मतलब अंडरपैंट उनका, सन्यासियों का। तो सब एकदम झगड़ा करने लग गए। तो रामानुजाचार्य ने बोले देखो, तुम एक कोपन के ऊपर इतना झगड़ा कर रहे हो, तो अब एक काम करो, तुम जाओ, मेरे जो शिष्य हैं, जो पति पत्नी हैं, उनके घर में जाओ और उनको बोलो कि हमारे गुरु महाराज को पैसे की जरूरत है, आपके पास जो भी पैसा दे दीजिए। तो ये पहुंच गए 2-4 लोग उनके घर में। देखा तो घर पे वो माता थी, प्रभु जी नहीं थे, मतलब जो उनके पति थे वो नहीं थे घर पे, और जो माता थी वो सोई थी। तो अभी उनको समझ भी नहीं आता कैसे मांगे। तो उन्होंने क्या किया, वो गए और उन्होंने वो जो माता सोई थी उसके शरीर से जो भी आभूषण मिले उसको ले लिया, और जैसे ले रहे तो वो माता उठ गई, तो इसलिए वो भाग गए और बाहर खड़े रह के वो सुन रहे थे क्या बोल रहे हैं। तो रामानुजाचार्य ने उनको बताया था कि आप ऐसे करो। तो तब तक थोड़ी देर में वो पति आ गया और वो दोनों चर्चा करने लग गए, और ये सारे सन्यासी बाहर ऐसे दरवाजे में कान लगा के सुन रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो वो जो पत्नी थी उसने बोला पति को कि लगता है कि अपने गुरु महाराज को पैसे की बहुत जरूरत है, क्योंकि उनके शिष्य जो हैं सन्यासी वो आए थे और मेरे आभूषण लेके जाना चाहते थे। तो एक साइड के आभूषण थे उन्होंने उतार लिए, बट मैं दूसरे साइड के भी आभूषण देना चाहती थी।
तो इसलिए मैं उस साइड ऐसे क्या बोलते हैं, बेड पे मैंने चेंज कर लिया। तब तक उनको लगा कि मैं उठ गई, इसलिए वो भाग गया। तो वो पति जो था वो गुस्सा हो गया पत्नी से, अरे तुमने इतना आवाज करने की क्या जरूरत था, सब कुछ आभूषण उतार के उनको दे देती। हमारे गुरु महाराज को अगर पैसे की जरूरत है तो हमको सब कुछ दे देंगे, हमारा घर दे देंगे, हमारा आभूषण दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, क्या जरूरत है। वो उसको डांटने लग गया। तो ये सुनने के बाद जो सन्यासी थे एकदम ही भौचक्के हो गए, बोलो अरे क्या भक्ति है इनकी, अपने गुरु महाराज के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, अपने आभूषण क्या घर सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है। तो ऐसे जो कृष्ण भक्त होते हैं वो अपने पास कुछ नहीं रखना चाहते, अपने पास जो भी है कृष्ण भगवान को देना चाहते हैं। बट जो देवी देवता के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ पूजा करके अपने लिए कुछ चाहिए इसलिए करते हैं, वो भगवान की भक्ति नहीं करते। आप अगर पूछेंगे कोई भी गणपति के पुजारी को या पूजा करने वाले को, शिव जी के 99% लोगों को अपने लिए कुछ चाहिए होता है, वो भगवान को खुश करने के लिए कुछ नहीं करते। वैसे ही मायावादी लोग होते हैं, मायावादी लोग मतलब क्या, उनका कहना होता है कि जो कृष्ण के भगवान के शरीर से जो ज्योति निकल रही है उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, उसमें जाके हमें विलीन होना है। और ये भगवान कृष्ण जो है ये भी हमारे जैसे ही है, हम सब भगवान हैं, हम पर उसमें विलीन होके वापिस भगवान बन जाएंगे। तो ऐसे कुछ कुछ मायावादी लोग होते हैं जो क्या करते हैं, खुद के अस्तित्व को ही ब्रह्मन में विलीन कर देते हैं। ये दूसरा कैटेगरी हो गया जो यत्न करते हैं। अब तीसरा है ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी लोग जो होते हैं मंदिर में रहते हैं और वो क्या करते हैं, वो अपना जो सुनने का मतलब श्रवण करने का जो भी विधि है उसको त्याग करते हैं। मतलब क्या कि जैसे कोई गृहस्थ होता है जो भक्त नहीं है, क्या करता है, वो सिनेमा के गाने सुनता है, मूवी देखता है और कई कई अलग प्रकार का गॉसिप सुनता है, पॉलिटिक्स का सुनता है, इधर उधर के गप्पे सुनता है। और जो ब्रह्मचारी जो मंदिर में रहता है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में सुनता है। हरेर नामानुकीर्तनम, मतलब सिर्फ भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में सुनता है और कुछ नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि उसने जो सुनने का, श्रवण करने का जो प्रोसेस है, श्रवण करने की जो विधि है, उसको अपने यत्न में डाला हुआ है। इसलिए वो यत्न कर रहा है कि सिर्फ भगवान के बारे में सुनना। इससे उसका जो मन है कंट्रोल में रहता है ना, और अपने गुरु को और भगवान को वो खुश कर सकता है। तो ये हो गया ब्रह्मचर्य का यज्ञ। फिर जो गृहस्थ होते हैं, हमारे जैसे लोग जो घर में रहते हैं और फिर जॉब में जाते हैं, माताएं घर में कुकिंग करती हैं, तो ये लोग कैसे कर सकते हैं यज्ञ? ये अपनी इंद्रिय तृप्ति को यज्ञ में लगाते हैं। मतलब क्या करते हैं वो, कि वो सिर्फ जो भगवान के लिए जो जो चाहिए वो चीजों को लेते हैं, उतना ही एंजॉय करते जितना चाहिए। मतलब खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, रहने के लिए जो जो चीजें चाहिए उतना ही करता है ना, और बच्चे पैदा करने के लिए जो काम वासना करते हैं बस उतना ही। तो यज्ञ, इनका यज्ञ जो है क्या है, अपने इंद्रिय तृप्ति को रिस्ट्रिक्ट करना, मतलब कम करना, ये उनका यज्ञ है। उसके अपोजिट जो ब्रह्मचारी होते हैं वो भगवान को और अपने गुरु को पूरा अपना जो जीवन है त्याग कर देते हैं। जो भी आश्रम में बनता है वही खाते हैं। यहाँ तक कि जो जो बच्चे होते हैं जो गुरुकुल में आते थे, उनको जब तक गुरु महाराज बुलाते नहीं तब तक वो खाने के लिए नहीं जाते थे। उसका ऐसा उसूल होता था, वहाँ का रूल होता है गुरुकुल का, कि जब तक गुरु महाराज बुलाते नहीं तब तक नहीं खाने के लिए जाना। ऐसे और ऐसे तो बोल ही नहीं सकते कि नमक कम है, तीखा कम है, जो मिला वो खाना है उनको। तो अगर एक बार गुरु भूल गए गलती से तो उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा, उसको ऐसे ही भूखे पेट रहना पड़ेगा। तो ये गुरुकुल होता है, ये ब्रह्मचर्य होता है, जिसमें सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। और जो गुरु महाराज होते हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ आज मुंबई चले जाओ, आप पाकिस्तान चले जाओ, चाइना चले जाओ, बोल सकते हैं वो, और उनको सुनना पड़ता है। तो ये हो गया ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। उसके बाद होते हैं पतंजलि योग करने वाले, उस मतलब अष्टांग योग। अष्टांग योग मतलब क्या, अलग अलग प्रकार के योग होते हैं, अष्टांग योग, हठ योग, प्राणायाम। अष्टांग योग मतलब हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं उस पर ध्यान करना। उसके लिए प्राणायाम का भी यूज करते हैं, क्योंकि एक जगह बैठना है, स्थिर बैठना है, तो आपको प्राणायाम करके मन को स्थिर करना पड़ता है। इसलिए अष्टांग योग मतलब अलग अलग जो वायु होते हैं शरीर में, 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु और उदान वायु। तो वायु क्या करते हैं, एक ही प्रकार की हवा नहीं है हमारे शरीर में, अलग अलग प्रकार की, ये 5 मुख्य हो गए, और भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारा जो आत्मा है और शरीर है उनके बीच में ये मीडियम बनते हैं। मतलब आत्मा और शरीर, आत्मा जो होता है वहीं से हमको एनर्जी आती है,
हमें जो शक्ति आती है वो आत्मा से आती है। जैसे हमारे पास हमारे घर में इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, अब इलेक्ट्रिक पॉइंट में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रहा है? पावर हाउस से आ रहा है। तो वैसे ही हमारे शरीर को एनर्जी कहाँ से आता है? आप बोलोगे नहीं नहीं रक्त से आता है, ब्लड से आता है। नहीं, बट ब्लड को ऑक्सीजन कौन दे रहा है? ब्लड को एनर्जी कौन दे रहा है? आत्मा दे रहा है। तो सब शरीर को जो एनर्जी है आत्मा दे रहा है, और ये आत्मा को आत्मा एनर्जी कैसे दे रहा है? इन वायु के द्वारा दे रहा है, प्राण वायु, अपान वायु, स्पेशली प्राण वायु। तो ये वायु का अलग अलग कार्य होता है। तो प्राण वायु का मैंने आपको बता दिया, और अपान वायु, व्यान वायु, उनका भी अलग अलग कार्य होते हैं। तो उसको पतंजलि सूत्र में अष्टांग योग में वापर करते हैं, है ना। अब ये प्राण वायु अलग अलग प्रकार के करके क्या करता है? वो व्यक्ति भगवान के स्वरूप के ऊपर चित्त केंद्रित करता है, और धीरे धीरे वो अपना जो शरीर है उसको शुद्ध बनाता है। क्योंकि वो जब वो अभी एक जगह बैठा है तो इंद्रिय तृप्त तो नहीं करेगा, एंजॉय तो नहीं करेगा, इसलिए धीरे धीरे वो शुद्ध करेगा उसको। ये हो गया पतंजलि सूत्र वाला अष्टांग योग। उसके आगे आते हैं तो हठ योग होता है। हठ योग मतलब क्या? हठ योग मतलब अलग अलग प्रकार के आसन करना, जैसे योगासन करते हैं, है ना। तो हठ योग करके इंद्रियों को काबू में करते हैं। तो हठ योग और अष्टांग योग में थोड़ा फर्क है। हठ योग में वो ध्यान नहीं कर रहा है, पर अलग अलग योगों से अपने शरीर में जो भी इंद्रियां हैं उसको काबू में रखता है। प्राणायाम और हठ योग दोनों उसके लिए यूज होते हैं। और उससे क्या करते हैं? वो अपना जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, जो श्वासोश्वास लेते हैं, उसको धीरे करते हैं। जैसे जितना जितना ज्यादा जोर से श्वासोश्वास लोगे ऐसे, उतना आपका कुंभ कम उपरोक्त का उम्र बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारा जो जीवन होता है उसमें आपके जो श्वासोश्वास लेने के जो नंबर है वो फिक्स्ड है, 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी होगा उतना ही हम ले सकते हैं। इसीलिए ऐसा बोला गया कि ज्यादा भागना नहीं चाहिए, ज्यादा श्वासोश्वास नहीं लेना चाहिए। इसलिए योगी आप देखेंगे तो उसको एकदम स्लो कर देते हैं, उसको इतना स्लो कर देते हैं कि लगभग वो जीरो हो जाता है, मतलब श्वासोश्वास नहीं ले रहे हैं लगभग। इसलिए इनकी उम्र 200 साल, 300 साल, 400 साल होती है, क्योंकि वो श्वासोश्वास को अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को एकदम धीरे कर दिया उन्होंने ऐसे। ये प्राणायाम और हठ योग से वो कर सकते हैं। पर इन सब से, और फिर मैंने जैसे बताया था कि नीचे मेरे ख्याल से कुछ कुछ लोग होते हैं वो दान पुण्य करते हैं, जैसे पाठशाला खोलते हैं, अन्न दान करते हैं, आंखें दान करते हैं, ऐसे अलग अलग दान करते हैं। तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ हो गया। पर भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति कर रहे हो, ना हरि नाम जो संकीर्तन कर रहे हो, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। क्यों? क्योंकि इससे भगवान की हम डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं, और भगवान की डायरेक्ट सेवा करने से हमारी इंद्रिय जो है अपने आप से कंट्रोल में आ जाएंगी, और अपने आप से हम भगवान की भक्ति में धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में भगवान बता रहे हैं। अभी इसके बाद भगवान अगले सेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो मैंने बताया ऑलरेडी, तो ये ऐसे होता है जो भौतिक दुनिया में हमें ज्ञान नहीं होता है कि क्या करना है, उसके कारण लोग पाप करते हैं, और पाप करने के कारण वो धीरे धीरे वापस भौतिक जगत में फंसते चले जाते हैं। तो ये साइकिल जो है उसको बोलते हैं मटेरियल एंटैंगलमेंट, मतलब कर्म ग्रंथि। इस पूरे भौतिक जगत में कर्म ग्रंथि हमारे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि सही क्या चीज। उदाहरण के तौर पे, अगर हम भगवान को कोई भी खाद्य पदार्थ, खाने की चीज अर्पण नहीं करते और वैसे ही खाते हैं, तो हम पाप कर रहे हैं। यद्य शिष्टा सनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय ते अगंति बार बार। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3.19 में कि जो भी चीज भगवान का अर्पण किए बिना कोई खाता है तो पाप बन जाता है। ऐसे हम लोग अलग अलग प्रकार के पाप हो रहे हैं। तो ये ज्ञान के अभाव के कारण पाप करते हैं लोग, और पाप के कारण फिर इस भौतिक जगत में फंसते जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि एक ही यहाँ पे तरीका है इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का, वो है भगवान की भक्ति करना। ओके, तो अभी अगला सेक्शन देखते हैं हम लोग। ये अगला सेक्शन हम अगले टाइम देखेंगे, पर इसका सिर्फ थोड़ा सारांश देखते हैं। तो ये जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ये ज्ञान में करना चाहिए, मतलब ज्ञान के साथ करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर कोई सत्यनारायण पूजा कर रहा है, कोई गणपति की पूजा कर रहा है, क्यों कर रहा है? अगर आप पूछोगे तो 99% लोगों को नहीं पता, 99% लोगों को पता नहीं है क्यों गणपति की पूजा कर रहे हैं, क्यों गणपति को विसर्जन कर रहे हैं, नहीं पता। क्यों शिव जी की पूजा कर रहे हैं, शिव जी का लिंग क्यों पूजा कर रहे हैं, नहीं पता। तो ये ज्ञान की बहुत जरूरत है कि हम क्यों कर रहे हैं कोई भी कार्य, हम जो यज्ञ कर रहे हैं, हम जो ड्यूटी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं।
सिर्फ सेंटिमेंटली इमोशनली हमें नहीं करना है, हमें जानना पड़ेगा कि क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। तो ये 34वां जो श्लोक है ये गुरु के बारे में बताता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शी। मतलब गुरु के पास जाओ, गुरु से शिक्षा लो कि मेरा कार्य मुझे क्या करना चाहिए, कौन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, और पहले तो भक्ति करनी ही क्यों चाहिए। तो ये सारे प्रश्न आप गुरु से पूछो, गुरु ही आपको सही उत्तर दे पाएगा, क्योंकि गुरु से हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, गुरु से हमें दया मिलती है भगवान की, हम भगवान से कनेक्ट कर देते हैं गुरु को, है ना। तो ये ये जो सेक्शन है बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगले सेशन में हम लोग इसके ऊपर काफी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अगर हम अपने जीवन में नहीं करेंगे तो हम अपने भक्ति में ज्यादा प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गुरु का कनेक्शन बहुत 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 जरूरी है। भगवान कृष्ण ने भी गुरु लिया था, राम ने गुरु लिया था, तुकाराम महाराज ने लिया था, ज्ञानेश्वर महाराज ने लिया था, एकनाथ ने लिया था, बहुत संतों ने, बहुत बड़े बड़े लोगों ने गुरु का चुना था। तो इसीलिए गुरु की बहुत बहुत आवश्यकता है। हरे कृष्णा। तो अब हम यहीं पे विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम गुरु का चुनाव कैसे करें और हमें कैसे पता लगेगा कि सही गुरु कौन है, कैसे Yes. मिलेंगे गुरु हमें? यस, तो हमें गुरु को चुनाव करने के लिए पहले तो जानना पड़ेगा सही गुरु क्या होता है ना। तो सही गुरु वो होता है जो मैं संक्षिप्त में बताऊंगा और अगले टाइम में डिटेल में बताऊंगा, जो गुरु शास्त्रों के अनुसार चलता है, भगवद गीता में जो लिखा है वैसे ही बिहेव करता है, और गुरु को शास्त्रों का ज्ञान है, गुरु शास्त्रों को ज्ञान अपने जीवन में उतारता है। गुरु जो भगवान है, खुद को भगवान नहीं बोलता है, क्योंकि गुरु कभी भी भगवान नहीं होता है, गुरु भगवान के समान होता है बट भगवान नहीं होता है। तो ऐसे कई सारे लगभग 7-8 कैरेक्टर हैं जिसका चुनाव हमें करना चाहिए, और फिर अलग अलग गुरु जो होते हैं उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा मतलब उनको देखना चाहिए कि क्या करते हैं ये लोग, कैसे करते हैं, और तब वो उस गुरु का चुनाव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई मेडिकल डॉक्टर के पास जाना है, आपको पता नहीं कि कौन अच्छा है डॉक्टर, तो आप क्या करोगे, अलग अलग लोगों से पूछोगे कि ये वाला डॉक्टर कैसा है, वो वाला डॉक्टर कैसा है, और फिर आप चयन करोगे। सिमिलरली हमें अगर गुरु का चयन करना है तो बहुत ध्यानपूर्वक करना है, अलग अलग लोगों से पूछ करना है उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह गुरु हमें अपने अल्टीमेट गोल, हमारा जो मुख्य लक्ष्य है उसकी तरफ लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा, जो है हमें भौतिक जगत से बाहर निकलना, तो वो हमें गोल दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो हम ये अगले सत्र में काफी डिटेल में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। नहीं। किसी और को और कोई प्रश्न है? तो जो पहली बार भक्त आए हैं इस सेशन में, उनके लिए हम अगले शनिवार या रविवार को एक सारांश सेशन लेंगे, पहले अध्याय से तीसरे अध्याय तक। अब तक हमने जो चर्चा की उसके बारे में सारांश भी लेंगे। डिटेल में लेना तो बहुत मुश्किल है, तो उनको थोड़ा अंदाजा आ जाएगा एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं हम लोग और कैसे चर्चा कर रहे हैं। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी को? प्रभु ये प्रश्न नहीं है, जो अभी सारांश जो जिसके लिए आप सेक्शन लेंगे उसका लिंक इसी ग्रुप में भेजेंगे, क्योंकि मुझे भी अटेंड करना है प्रभु जी। यस, सबको हम लिंक भेजेंगे, तो जिनको प्रभु जी। हरे कृष्ण। वासुदेव प्रभु और रंगराधिका माता जी, कुछ अनाउंसमेंट है या कुछ बोलना है? या नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो जो लोग भी नए लोग ज्वाइन हुए हैं तो उनका सबका स्वागत है। एंड ये अगर कोई इस ग्रुप में नहीं है, हमने एक नया ग्रुप बनाया है, आपका जो गीता सार ग्रुप से एक अलग ग्रुप बनाया है, अगर आप उस ग्रुप में नहीं है तो आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको उस ग्रुप में डाल दूंगा। एंड उसमें से आपको आपके सारे मैसेज मिलते रहेंगे। हमारे और भी प्रोग्राम चलते हैं, तो वो भी प्रोग्राम के लिंक उसमें आएंगे। एक बार प्रभु जी बता दीजिए क्या क्या चलते, तो उनको भी अंदाजा आ जाएगा। हाँ, सो हमारा एक भगवद गीता का संडे को 4 o'clock से 5:30 तक चलता है, 4:15 से 5:30 तक। तो एवरी संडे हमारा प्रोग्राम होता है। इसमें भगवद गीता शुरू फर्स्ट चैप्टर से हमने स्टार्ट किया है, अभी हम 4th पे पहुंचे हैं। देन हमारा फ्राइडे मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग 5:30 जपा सेशन होता है, जब हम लोग साथ में मिलकर हम जपा करते हैं, अपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। उसके बाद 6:30 बजे
छोटा सा 10 मिनट का जपा टॉक होता है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि जपा का क्या महत्व है, एंड फिर एक भगवत गीता का एक चैप्टर लेके रिसाइट करते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट जपा सेशन. उसमें हमको श्लोका पढ़ना आता है, हमको गलतियां कहाँ हो रही हैं, और हम भगवत गीता ऐसे हम याद भी कर सकते हैं. सो एक महीना का एक चैप्टर चलता है हमारा, 1-1.5 महीने का. सो वो प्रोग्राम है. एंड देन जो थोड़े से एडवांस जो भागवतम सीखना चाहते हैं उसके लिए हमने एक और ग्रुप बनाया है, जो भागवतम 18 का एक पूरा कोर्स है, वो बुक्स का एक सेट है जिसमें हम भागवतम के बारे में डिस्कस करते हैं. बट पहले आई विल एडवाइस कि आप लोग पहले श्री भगवत गीता सीखें, एंड देन जो भी इंटरेस्टेड हो गया हम उसको भागवत ग्रुप में भी डाल सकते हैं. सो यही है. बाकी मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ, आप उस नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि आपका ग्रुप में अगर नहीं है, इस वाले ग्रुप में आप, तो उसमें आपको डाल देंगे. मैंने मैसेज किया अपना नंबर, इसमें आप लोग डाल सकते हैं. प्रभु जी, एकादशी के दिन भी मॉर्निंग 5:30 to 6:30 हाँ, राइट, सॉरी, यस, थैंक यू माता जी. यस, सो एकादशी, एवरी एकादशी अभी 8 तारीख को एकादशी आ रही है, तो उसमें भी मॉर्निंग 5:30 to 6:30 हम लोग जपा करते हैं साथ में बैठ के, एंड फिर जपा टॉक होता है वैसे ही. सो फ्राइडे सैटरडे, एवरी फ्राइडे सैटरडे प्लस एकादशी जपा सेशन होते हैं, और एवरी संडे इज ए भगवत गीता क्लास, और थर्सडे 15 डेज में हम एक भागवतम क्लास करते हैं. बट उसका मैं लिंक आपको जैसे एज एंड व्हेन आपको रिक्वायर्ड होगा तो उसका हम लिंक भी भेजेंगे. थैंक यू. प्रश्न है जो नए ज्वाइन किए हैं उनको. तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फॉर्म ये भी आराम से. और कोई प्रश्न है किसी को? पद्मजा माता जी. हाँ प्रभु जी. हाँ बोला माता जी. प्रभू जी, आता आपण कृष्ण भक्ती करतोय आणि अगदी मनापासून करतोय, पण आता पण आमच्या पण लहानपणापासून आतापर्यंत आपण ज्या गणपतीची पूजा करतो, लक्ष्मीची पूजा करतो, तर कुठंतरी असं मनामध्ये असं शंका येते ना की अरे आपण इतकी वर्ष केली, मग आता कृष्ण भक्ती सोबत तेही करू शकतो की नाही, म्हणजे कसं? माता जी का प्रश्न है कि बचपन से अभी तो हम 1-2 साल से भी भक्ति कर रहे हैं कृष्ण की, पर बचपन से हमने गणपति की पूजा की है, यशु जी की है, तो कैसे हम इनको छोड़ सकते हैं? तो अभी के लिए हम जारी रख सकते हैं तब तक हमें दृढ़ विश्वास नहीं आ जाता है कि कृष्ण भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं और उनकी पूजा करने से हम बाकी सभी देव देवताओं की पूजा कर रहे हैं. जैसे हमने चर्चा की है कि पेड़ को के मूल को अगर पानी डालेंगे तो पूरे पेड़ में पानी पहुंच जाएगा, वैसे ही भगवान कृष्ण की अगर पूजा करेंगे तो सबको, सारी देवी देवताओं को पानी जैसे भी कार्य है हमारा पहुंच जाएगा. तो ये हमें विश्वास आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं. अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि गणपति की पूजा कर रहे हो तब आप भगवान कृष्ण की भक्ति मांग सकते हैं उनसे, इसके बजाय कि हम कुछ अपने लिए मांगे, है ना. तो आप पूजा उनकी भक्ति कीजिए, गणपति की पूजा कीजिए, पर जब कुछ मांगना है, आपको प्रे करना है, प्रार्थना करनी, तो बोलिए कि मुझे कृष्ण भगवान की भक्ति करनी है, या जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है वो बताइए हमें ऐसे. तो उससे आपका जो निष्काम भाव है बाहर आएगा. इससे या तो हम क्या करते हैं तो फिर हमारे लिए कुछ मांगेंगे, उससे अच्छा है कि हम निष्काम भाव से काम. ठीक है माता जी. हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण. और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो हम यही भी विराम देंगे आज. हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. तो ऐसे ही संडे के प्रोग्राम में आते रहिए प्लीज, और जिन जिन को जपा सेशन में आना है वो आ सकते हैं प्लीज फ्राइडे और सैटरडे को. इससे काफी भक्तों को फायदा हुआ है, तो प्लीज इसका फायदा लीजिए. हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.